वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश-शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वाजिबुल एहतराम काबिल तकरीम बुजुर्गान मोहतरम, सबसे पहले तो मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ कि वक्त ज़्यादा हो चुका और मसाइल ऐसे कि शायद कहीं इतना लेट नहीं हुआ जो पहली मर्तबा यहाँ लेट हुआ हो। बस अल्लाह ही से दुआ करता हूँ कि अल्लाह जो बात कहलाए वह हकीकी बात कहलाएँ और हम लोगों के लिए अमल की तौफीक अल्लाह ताला अता फरमाए। ये इसलिए मैंने खुतबे को भी मुख्तसर किया कि हकीकी बात हमारे सामने आ जाए। इस वक्त ज़िंदगी असल ये है कि इंसान हकीकी ज़िंदगी अपने आप को समझकर ज़िंदगी गुजारे, ये ज़िंदगी बेहतर ज़िंदगी। अगर हकीकी ज़िंदगी अपने आप को समझकर नहीं गुजारता, ये ज़िंदगी ज़िंदगी नहीं है। हाथ पैर इंसान के चल रहे हैं, आँख से इंसान देख रहा है, मुँह से बोल रहा है, ज़बान से बोल रहा है, और इंसान ये है कि हाथ पैर का इस्तेमाल कर रहा है। अल्लाह का एहसान, अल्लाह का शुक्र है कि ये सारी चीज़ें चल रही है। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। याद रखो, दुनिया में हम आए हैं और दुनिया से एक दिन हमें जाना भी है। जिस अल्लाह ने हमें पैदा किया है वही अल्लाह हमें एक दिन दुनिया से ले जाने वाला भी है। हम कोई इस तरह नहीं, हम ये नहीं समझ सकते हैं कि दुनिया में हम खुद आए हैं और दुनिया से हम खुद जाएंगे, ऐसा नहीं है। और कोई इंसान ये किसी के बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता है। अक्सर व बेशतर देखा गया, आपने देखा होगा कि आज इंसान सोच रहा है कि मैं कल ये काम करूंगा, वो काम करूंगा, बड़े बड़े काम के बारे में सोचता है, बड़ी बड़ी उसके ख्यालात होते हैं, बड़ी बड़ी सोच होती है। वो ये सोचता है कि मैं बड़ी बड़ी कंपनियां बनाऊंगा, ये काम करूंगा, वो काम करूंगा, लेकिन दूसरे दिन नजर आता है कि वो दुनिया से चल बसा। ऐलान करने वाला उसके बारे में ऐलान कर रहा है, कहां पर मस्जिद में ऐलान हो रहा है, और कफन के इंतजाम करने वाले कफन का इंतजाम कर रहे हैं, और डोली पर चढ़ाने वाले डोली पर चढ़ा रहे हैं, और माँ रो रही है, बेटे रो रहे हैं, बच्चे रो रहे हैं। माँ वहां सामने बैठी है, कह रहा मेरा बेटा, जिस बेटे के लिए मैंने इतनी कुर्बानियां दी थी, मैंने बचपन से इसे पाला था और इसे बड़ा किया था, ये बच्चा आज मेरे आंखों के सामने से चला गया। कल दरवाजा खुलेगा, मुझे मेरा बच्चा नजर नहीं आएगा। अक्सर और बेशतर दरवाजे के अंदर खटखटाता था, कोई दरवाजा आकर खटखटाता था, जैसे ही मैं दरवाजा खोलती थी तो मुझे मेरा बेटा नजर आया करता था। आज से मुझे मेरा बेटा नजर नहीं आएगा। रोने वाले रो रहे होंगे, भाई रो रहा होगा, बहन रो रही होगी, सारे लोग रो रहे होंगे, लेकिन याद रखो किसी को कुछ पता नहीं। इंसान जब डोली पर होगा और उसे मनु मिट्टी के अंदर उतार दिया जाएगा, चंद दिन याद करने वाले याद करेंगे, इसके बाद रोना बंद हो जाएगा और कोई याद करने वाला उसे याद नहीं कर रहा होगा, और कोई कुरान करीम पढ़ने वाला उसके लिए कोई कुरान करीम नहीं पढ़ रहा होगा। याद रखो मुसलमानों, मैं आज आपको सच्चे दिल से बात कहता हूं कि याद रखो, जितना हम करके जाएंगे यही हमारी पूंजी होगी। अगर हम कुछ नहीं करके गए, हमारी जिंदगी अगर इसी तरह गुजरती चली गई, नाच गाना, सोना, उठना, बैठना, चलना फिरना, जैसी जिंदगी गुजारते गुजारते चले जाओ, खेल करो, बदमाशी करो, गीबत करो जितना करना, चुगली करो, हसद करो, बुग़्ज़ करो, रियाकारी करो, जिंदगी गुजारते चले जाओ। लेकिन याद रखो, ये सारी चीजें कल क़यामत के दिन अल्लाह के यहाँ इसका जवाब देना होगा। अल्लाह आपके सामने सवाल पूछेगा, ए मेरे बंदे, जरा अपनी ज़बान के बारे में बतला, अपनी आंखों के बारे में बतला। ए लोगों, अगर हम अपनी आंखों का जवाब अल्लाह के सामने दे सकते हैं तो करो, जिस तरह जिंदगी गुजारना है गुजारते रहो। लेकिन अगर जवाब नहीं दे सकते हैं तो आज अल्लाह से माफी मांगना होगा, अल्लाह से कहना होगा, ए अल्लाह, हमारी जिंदगी बहुत गफलत में गुजर रही है। ये धरती पर चलते हैं, इस जमीन पर चलते हैं, इस जमीन पर रहते हैं, इस जमीन पर हम जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन अय्याशी हमारी जिंदगी में है, गीबत हमारी जिंदगी में है, चुगली हमारी जिंदगी में है, हसद हमारी जिंदगी में है, बुग़्ज़ हमारी जिंदगी में है, लोगों के इज्जत के धज्जियां उड़ा रहे हैं, माँ बाप के दिल तोड़ने के ऊपर हम लोग उतरे हैं। वो माँ जो कहती थी कि मेरा बेटा, वो माँ कभी ये कहने पर मजबूर हो जाती है
क्या ये मेरा बेटा है कि जो मेरा दिल को तोड़ता है? वो माँ आंखों से आंसू बहाती और कहती है कि मैं मेरे बेटे के लिए जिंदगी खपा दिया, लेकिन आज मुझे मेरा बेटा नजर नहीं आता। याद रखो अगर मुसलमानों, याद रखो अगर जाने के बाद अगर कोई सवाल नहीं होता तो कोई मसला नहीं, जैसी जिंदगी गुजारना है गुजारो, लेकिन जाने के बाद अल्लाह के पास अगर जवाब देना है तो हमें अपने आप को समझने की जरूरत है। हमें समझना होगा कि ये जिंदगी क्या ही जिंदगी है, कब तक? जगह जी लगाने की ये दुनिया नहीं है, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है। ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। इबरत की जगह है, तमाशे की जगह नहीं है कि तमाशे करो करते रहो। याद रखो साहबा किराम रिजवानुल्लाह ताला अजमाइन ने बहुत सी कुर्बानियां पेश की हैं, उन्हें बेचारे शैबे अबी तालिब में बंद कर दिया गया। क्या क्या उनके ऊपर कुर्बानियां और कैसी कैसी परेशानियां, कभी उन्हें शहीद किया गया, कभी उन्हें मारा गया, उनके बच्चों को शहीद किया गया, उनकी औरतों को शहीद कर दिया गया, लेकिन सब चीज कुर्बानी बर्दाश्त कर दी। लेकिन उन्होंने ये बात कह दी कि हमने नबी अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए हैं, अल्लाह पर ईमान लाए हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने एक बात फरमाई है, आमन्ना व सद्दकना, हम हर बात पर ईमान लाते उसके मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारेंगे इंशाअल्लाह। और सहाबा ने करके दिखाया, और क्या जिंदगी गुजारी थी। उन्हें मारा गया, काटा गया, शहीद कर दिया गया, उन्हें कहा गया टिक्का बोटी एक कर दी गई, कहा गया कि नबी से छोड़ दो, नबी पर जो ईमान लाए उसे छोड़ दो। तो कहा हर चीज छोड़ सकते हैं, नबी की गुलामी, नबी की गुलामी। अरे गुलामों एक साथ जोर से कहो, नबी की गुलामी, नबी की गुलामी। अल्लाह इस बोल को कबूल फरमाए, अल्लाह इस बोल को कबूल फरमाए, आपके जज्बे को कबूल फरमाए। दुनिया अपनी मेहनत करे करती रहे, दुनिया अपनी कोशिश करे करती रहे, दुनिया अपनी चाहे फिक्रे करे करती रहे। आप जेल में ठोसो ठोस जाएंगे, हम लोग जेल में जाने के लिए तैयार है, लेकिन नबी के गुलामी इंशाअल्लाह छोड़ नहीं सकते। इंशाअल्लाह हमारा बच्चा बच्चा इंशाअल्लाह ये कहेगा, ए लोगों ऐसी तैयारी करो इंशाअल्लाह, बच्चा बच्चा ये लफ्ज कहे इंशाअल्लाह कि नबी की गुलामी इंशाअल्लाह हम नहीं छोड़ेंगे। इंशाअल्लाह इस जिंदगी को जिंदगी इंशाअल्लाह बनाएंगे, अपने आप को इस तरह बनाएंगे कि नबी का आशिक बनकर दुनिया से चले जाएंगे। कोई कहने वाला कहे, कोशिश करने वाला कोशिश करे, फिक्रे करने वाला फिक्रे करे। हम भूखे तो रह सकते हैं, हम अपने पेट पर पत्थर तो बांध सकते हैं, हम तो नबी के गुलाम हैं। नबी ने अपने पेट पर पत्थर तो बंधवा दिया था। क्या नबी अलैहिस्सलाम अगर अल्लाह से दुआ कर देते तो अल्लाह उनके लिए सारी चीजें नहीं उतार सकता, हर चीज उतार सकता था, लेकिन उन्होंने हर चीज कुर्बानी देकर अपने उम्मत को पैगाम दे दिया, ए उम्मत, ए मेरी उम्मत, याद रखो कि मैंने अपने पेट पर पत्थर बांधा है, मेरी बेटी फातिमा ने पेट पर तो पत्थर बांध दिया, लेकिन याद रखना कि कोई कॉम्प्रोमाइज उन्होंने नहीं किया, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। आज फिर सच्चे पक्के दिल से एक साथ कहो कि इंशाअल्लाह नबी अलैहिस्सलाम के एक सुन्नत तरीकों को अपनी जिंदगी में इंशाअल्लाह आज उतारेंगे, इंशाअल्लाह अपनी जिंदगी को जिंदगी बनाएंगे। इस धरती पर चलेंगे तो कोई कहेगा कि नबी के आशिक को देखो तो इन्हें देख लो, नबी के गुलाम को देखना हो तो इन्हें देखो, ये चलता है तो नबी के इश्क में चलता है, ये घूमता है तो नबी की मोहब्बत में घूमता है, ये फिरता है नबी के प्यार में घूमता है। इसके चलन फिरन अगर है तो किसके वास्ते है? नबी अलैहिस्सलाम के मोहब्बत के वास्ते है। मैं आज आपको हाथ जोड़कर ये लफ्ज कहता हूं, मुसलमानों अपने बच्चों का ख्याल करो, अपने बच्चों की फिक्र करो, अपने बच्चों को देखो, कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग अपने आप की फिक्र न करें, अपने बच्चों की फिक्र न करें, तो कहीं ऐसा ना हो कि आपकी नस्लें इस्लाम को छोड़कर किसी और तरफ ना चली जाए। आपके माँ बाप ने आप पर फिक्र की है तो अल्लाह ने आपको यहां लाकर बिठाया है। आप लोग अगर फिक्र न करोगे तो आपके बच्चे कहीं आपके हाथ से निकल न चला जाए। बच्चों की फिक्र करनी है, अपने आप की फिक्र करनी है। क्या जिंदगी हो गई, खाना पीना ये अपनी जिंदगी बना ली है हम लोगों ने। ये समझ लिया है कि खूब कमाओ, चीजों मौलाना हर चीज देखनी पड़ती है, करो खूब करो, मना नहीं है, जितनी मेहनत करनी है करो, लेकिन याद रखो कि नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भूलना नहीं। दुनिया के पीछे जितनी भागना, जितनी मेहनत करनी है कर लो, लेकिन याद रखो जो लोग भागते रहे लेकिन उसके बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिला है। हमने देखा है कितने लोगों को देखा है कि दुनिया के पीछे भाग रहे हैं, दुकानों के कारोबार के पीछे भाग रहे हैं, ऐसे दीवाने बने, ऐसे मस्ताने बने हैं,
उसके बावजूद भी वो माल 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 करते करते कब्र में जाके उतर गए। दुनिया ने किसी ने उससे फायदा नहीं उठाया। और हमने वो लोगों को भी देखा है कि जिन्होंने कुछ नहीं, लेकिन उन्होंने मेहनत तो की, अपने एतबार से कोशिश की, लेकिन उन्होंने दीन को नहीं छोड़ा, अपने आप को नहीं, अपने आप को बदला नहीं, अल्लाह के रसूल की सीरत और सुन्नत पर चलते रहे और माल भी कमाते रहे। तो अल्लाह ने उनसे ऐसा काम किया, ऐसा काम लिया है कि दुनिया ने उनसे फायदा उठाया। जाने के बाद लोग उनसे भी उनके लिए दुआएं करते हैं। याद रखो, अगर जाने के बाद लोग हमारे लिए दुआएं करते और ये कहें कि ये बंदा बहुत अच्छा था, तो अल्लाह को भी ऐसे बंदा बहुत प्यार आता है। कहते हैं कि जब जनाजा जाता है ना, जनाजा जा रहा है और लोग तारीफ कर रहे हैं, क्या तारीफ कर रहे हैं? क्या बंदा था, क्या ये शख्स था, कैसी जिंदगी गुजार कर गया, कितनी प्यारी जिंदगी गुजार कर गया। जब ये तारीफ होती है, अल्लाह आसमान पर कहता है कि एक मखलूक मेरे बंदे की तारीफ कर रही, तो खालिक को भी शर्म आती है कि ऐसे बंदों को मैं सजा दूं। अल्लाह तो इतना रहीम है, इतना रहीम है। मैं हदीस पाक की एक रिवायत सुना दूं कि नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहन्नम के अंदर जब जहन्नमी को डाला जाएगा तो अल्लाह कहेगा कि इस शख्स को निकालो। पूछा कि क्यों निकाला गया इस शख्स को? कहा कि इसने जिंदगी में एक मर्तबा, सुनिए और दिल के कानों सुनिए, जिंदगी में एक मर्तबा उसके आंखों के आंसू निकले थे और सिर्फ आंसू का एक कतरा ऐसा निकला था कि बाल का जो पलके है ना, पलके यानी बाल का एक हिस्सा भीगा था, पूरे बाल भी नहीं भीगे, बाल का एक हिस्सा भीगा था। तो मुझे इस बंदे पर भी शर्म आती है कि मैं इसको अजाब दूं, क्योंकि अल्लाह के खौफ से इसके बाल के पलकों के एक आंसू निकले और बाल के एक पलक, बाल का एक हिस्सा भीगा है। अल्लाह कहता है शर्म आती है मुझे। जिंदगी कितनी खप गई है, कितनी जिंदगी गुजारी है हमने, बहुत तमाशे कर लिए इस धरती पर रहकर। ये जमीन भी कहती होगी, तमाशाई अगर कोई है तो ये हमारे धरती पर चल रहा है। जमीन भी अगर हमसे जमीन भी कहती होगी, जमीन भी हाथ जोड़कर कहती होगी, क्यों, क्या कर रहे हैं मुसलमानों, क्या हो गया तुम्हें? तुम्हारे नबी ने तुम्हें ये तालीम तो नहीं दी थी कि खेलो कूदो तमाशा करो, जिंदगी जिस तरह गुजारना है गुजारो? ये हमारी नबी अलैहिस्सलाम की तालीम नहीं है। जिंदगी प्यारी जिंदगी बनाओ, जिंदगी अच्छी जिंदगी बनाओ। अल्लाह हमें नेक बनाए, अल्लाह हमें मुत्तकी बनाए, परहेजगार बनाए, सुन्नत और शरीयत पर चलने के तौफीक अता फरमाए, सीरत और सुन्नत पर हमारी जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आज एक साथ नियत करो, इंशाअल्लाह हम अपनी जिंदगी को आज से बनाने की इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे। इंशाअल्लाह आप नियत करो, अल्लाह करने वाला है, लेकिन मेहनत शर्त है, मेहनत करना जरूरी है। मेहनत ना करो फिर ये कहो कि हम तो ये कहे कोशिश की, नियत तो की थी लेकिन क्या करे होता नहीं है, तो फिर ऐसा कहो कि फिर क्या कारोबार की भी नियत कर लो और घर बैठे रहो तो कारोबार भी होने वाला नहीं है। इसी तरह कुरान करीम में लिखा है ना कि इंसान अगर ये कहे इल्ला कबासिति कफ़ई इलल माहि लियबलुगा फ़ाहु व मा हुवा बिबालिगी, आदमी ये कहे कि पानी मेरे मुंह में आ जाए, हाथ यूं फैला कर कहे पानी मुंह में आ जाए, पानी मुंह में आ जाए, तो पानी मुंह में आएगा? पानी मुंह में आने वाला नहीं है। उसको उठाना पड़ेगा, गिलास लेना पड़ेगा और मुंह की तरफ ले जाना पड़ेगा और घोंट दर घोंट पानी उतारना पड़ेगा और जैसे उसे पिएगा पानी अंदर तक जाएगा तब वो सैराब हो सकता, उससे पहले सैराब नहीं हो सकता। इसी तरह इंसान को पहले मेहनत करनी होगी, आना पड़ेगा मस्जिद की तरफ, नमाजों की तरफ, अपने आप की जिंदगी को बनाने की फिक्र करना होगा। फिर देखो अल्लाह ताला किस तरह कामयाबी अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। आपका हाथ उठना होगा, आप ऐसे अपनी जिंदगी को बनाओ कि आप हाथ उठाओ, अल्लाह से कहो कि अल्लाह अब हमारी जिंदगी को तब्दील फरमा दे, तो अर्श भी हिल जाए, कहे कि मेरा बंदा मुझसे मांग रहा है, तौब कर मांग रहा है। अल्लाह आज से हमारी जिंदगी को तब्दील फरमाए। जो बात कही गई सुनी गई, अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।